welcome to SS Talks. I am Shikha Srivastava. First of all, I would like to thank all my viewers and all my loved ones for liking the content which I have started making. और मेरे पास बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि मैम आप ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसका एक आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए। ये जो एडवाइस था, ये सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि अभी जो भी मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो भी मैं बनाऊंगी और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी वो दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं शेयर करूंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपका प्यार और आपका साथ मिले। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तवा आप सभी का अपने चैनल SS टॉक्स में स्वागत करती हूँ और मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे कंटेंट को मेरे चैनल पे सराहा, मुझे प्यार दिया और कहीं ना कहीं मुझे ये सुझाव दिया कि जो भी कंटेंट मैं बना रही हूँ उसको मैं दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगी कि जो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ वो आप सभी तक पहुँचे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, आजकल जो हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या उनका कोई भी एक फिक्स समय या एक आदत नहीं है उनको पढ़ने की। और ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के पेरेंट्स या अभिभावकों के सामने खड़ा हो जाता है कि कैसे बच्चों को प्रेरित करें कि वो एक सही समय पे एक अच्छी पढ़ने की आदतों को स्वीकारें और उनको अपनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा से ही हम एक तरह का अच्छा स्थान किसी कंपनी में या किसी भी क्षेत्र में हम पाते हैं। और इस चीज़ को बच्चों को समझाने के लिए हम अभिभावकों को बहुत ज़्यादा यत्न करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके बच्चे को अगर पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं हो रही है तो ऐसे कौन से और से अलग क्षेत्र हैं जिनमें आपके बच्चे की रुचि है। उनमें एक अच्छी स्टडी हैबिट्स या पढ़ने की आदतों को बनाने के लिए आपको अगर रिवॉर्ड सिस्टम भी रखना है तो आप रखिए और उनको अलग अलग रुचिपूर्ण अच्छे शिक्षाप्रद वीडियोस को दिखाइए। हम इनको पढ़ाई की महत्वता काफ़ी उदाहरण देके भी समझा सकते हैं। हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में जिन्होंने रियली अपनी लाइफ में अपने करियर में एक ऊंचा मकाम स्थापित किया है, उनकी जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व था या उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई को किया, वो एग्जाम्पल्स हम अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं। और ये ज़्यादातर पाया गया है कि हम जो बच्चों को दिखाते हैं उससे उनके मस्तिष्क पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप उनको कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाइए जिससे उनको पढ़ाई की महत्वता का एहसास हो और वो खुद ही एक अपनी पढ़ने की सही आदतों को अपनाएं। एक अच्छा स्कूल और टीचर्स हमारे बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि वो एक अच्छी तरीके से पढ़ें। स्कूल के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी स्कूल की स्टडीज़ के साथ रेगुलर रहने में मदद करते हैं, क्योंकि वो सारे असाइनमेंट्स उनको स्कूल के बाद घर के टाइम पे कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन बच्चों को रेगुलर स्टडीज टू पास द टेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एक अभिभावक के रूप में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि घर में हम उनको एक सही दिशा दे सकते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ स्टडीज। सही आदतों को एक सही समय पे जब वो छोटे हैं उस समय पे डालते हैं
तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं, हम उनको इक्विप करते हैं कि वो एक एकेडमिक सक्सेस को डेफिनेटली अपने लिए चुनेंगे। हम सब अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें अपने घरों में कर सकते हैं जिससे उनकी एक पढ़ने की सुनिश्चित आदत निर्धारित हो सके। जैसे कि आप उनके लिए घर पे एक सुनिश्चित पढ़ने की जगह बनाइए अपने घर के अनुसार, जो कि डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंस से दूर हो। एज पेरेंट्स अपने बच्चों को आप उनकी हेल्प करिए उनके काम और उनके असाइनमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। ज़्यादातर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में होते हैं, वो अपने काम को, अपनी स्टडी टेबल को, अपने असाइनमेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बशर्ते इसके कि आप उन पे गुस्सा करें, आप उनकी हेल्प करें उनके सामान को, उनके असाइनमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। बच्चों के सामने गोल्स आप रखिए, बट वो जो गोल्स आप सेट कर रहे हैं वो एक टाइम मैनेजमेंट के साथ उनको समझाइए, उनको करके दिखाइए। उनके लिए एक सेट रूटीन बनाइए जिसके हिसाब से वो डेली अपना होम असाइनमेंट करने के बाद सेल्फ स्टडीज़ भी करें, लेकिन आपका मॉनिटरिंग करना रेगुलरली विदाउट हैविंग एनी प्रेशर ऑन देम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों के सामने हमें अपनी पॉजिटिव वर्क हैबिट्स को, जो हमारी अच्छी आदतें हैं अपने काम को करने की, वो उनके सामने ज़रूर उदाहरण स्वरूप रखिए। क्योंकि जब हम कुछ उनको बोलते हैं करने के लिए और अगर हमारी ही काम करने की जो आदतें हैं वो सही नहीं है, तो जो प्रभाव है, जो पड़ना चाहिए हमारी बातों का, वो ना पढ़ के उनके ऊपर दूसरा प्रभाव पड़ता है और वह कभी भी अपनी पढ़ने की आदतों को सही नहीं कर पाते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अपनाइए और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके बच्चों की जो पढ़ने की एक आदत है या एक सुनिश्चित समय है उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे। ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं ज़रूर एक नई पेरेंटिंग टिप के साथ, जो कि हम सबको एज पेरेंट्स कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, आई विल कम अगेन एंड मैं आपके साथ फिर से किसी और एक नए टॉपिक को डिस्कस करूँगी। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर।